अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड इन Deriv.com इन MT5 सर्वर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हमने मेटा ट्रेडर 5 में ट्रेड कैसे करनी है और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने MT5 को यूज़ करना है और किन पेयर्स पे हमने काम करना है। तो दोस्तों, चलते हैं मेटा ट्रेडर 5 की तरफ। ये दोस्तों ऐप आपकी मेटा ट्रेडर 5, ठीक है दोस्तों। ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है। इस पे आपने जाना है, ये आपको सब पेयर्स जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। स्टेप इंडेक्स, बूम 1000, क्रैश 1000, बूम 500, क्रैश 500, वोल्टेलिटी 10, ये जितने भी वोल्टेलिटी के V75 है, ठीक है दोस्तों। ये सब पेयर्स हैं, इनमें से आप किसी भी पेयर्स पे काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है दोस्तों। सबसे पहले आपने जब भी ट्रेड करनी है तो आपने सबसे पहले चार्ट पे जाना है, ठीक है। पेयर्स को सिलेक्ट करना है और चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे आपने जाना है तो दोस्तों, चार्ट में जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपने बिगर टाइम फ्रेम पे जाना है। ये आपका टाइम फ्रेम शो हो रहा है, इस पर आप दरमियान में क्लिक करेंगे तो आपको ये टाइम फ्रेम आ रहा है, ठीक है। आपने H1 की कैंडल चेक करनी है, H1 में बाय जा रहा है। H4 चेक करना है, बाय जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें दो किस्म के ट्रेंड होते हैं, बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। बुलिश ट्रेंड होता है बाय का और बेयरिश ट्रेंड होता है वो सेल का। जो ये रेड कैंडल्स हैं वो दोस्तों ये सेल की हैं और जो ग्रीन कैंडल है वो बाय की हैं, ठीक है। आपने कैंडल्स के कलर को याद रखना है, जो रेड है वो सेल की है और ग्रीन बाय की है। अब आपने ये नहीं देखना कि रेड बन गया तो सेल ले लेनी है और ग्रीन बन गया तो बाय ले लेनी है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। इसको ट्रेड लेने के लिए ग्राफ को चेक करना, ग्राफ का एनालिसिस करना, बिगर टाइम फ्रेम में चेक करना और कैंडल्स की मूवमेंट को चेक करना। और इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस बेस पे इसके ऊपर एंट्री लेनी पड़ती है। आज हमारा सिर्फ बेसिक टॉपिक है कि बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और ट्रेड किस तरह लेनी है, कौन से पेयर पे काम करना है और कोई एक पेयर जब भी सिलेक्ट करना है तो उसमें क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, आपने न्यू ऑर्डर में जाना है। वहाँ पे आपको इस तरह, ये आपने इस पर क्लिक किया, ये आपने पेयर के ऊपर हाथ रखना है, ये आ रहा है न्यू ऑर्डर चार्ट, ठीक है। चार्ट पे जाना है, वही जो चार्ट आपको आ गया था सेम वैसा ही चार्ट आपके सामने आ जाएगा। न्यू ऑर्डर में आप जब भी जाएंगे, ठीक है, आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। न्यू ऑर्डर में आपने जाना है जब भी ट्रेड लेनी है। ये दोस्तों लॉट आ रही है आपकी, ठीक है। ये चल रही है 50 सेंट की। सबसे छोटी लॉट जो क्रैश 500 में है, जो आपकी ट्रेड का साइज़ है वो 20 सेंट है। इससे नीचे आप ट्रेड नहीं लगा सकते, इससे ऊपर लगा सकते हैं आप, ठीक हो गया दोस्तों। ये होता है आपका एस एल का मतलब होता है आपका स्टॉप लॉस। जब भी आपने ट्रेड लगानी है दोस्तों तो स्टॉप लॉस और टीपी मस्ट लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपकी ट्रेड को कंट्रोल में रखता है, आपका लॉस एक लिमिट तक रखता है और आपकी ट्रेड को एक कंट्रोल में लेके चल रहा होता है। स्टॉप लॉस, अगर दोस्तों आपने क्रैश 500 की बाय की ट्रेड लेनी है तो दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे लगेगा और टीपी आपका ऊपर लगेगा। अभी मार्केट चल रही है 9406 और आपका स्टॉप लॉस बनता है 9400, ठीक है। और आपका टीपी बनता है 9410। 9400 आपका एसएल हो गया और 9410 आपका टीपी हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगी, आपके टीपी को जैसे ही हिट करेगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक प्रॉफिट पे क्लोज हो जाएगी, आपको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और अगर मार्केट वापस आपके अगेंस्ट चली जाती है तो एसएल को हिट करेगी तो आपकी ट्रेड जो भी आपका लॉस बनता है कैलकुलेटिंग के मुताबिक, जो भी आपकी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक $1, $1/2 जो भी आपका लॉस बनता है वो उसमें ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप इससे अपनी लॉट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। आपने जब भी ट्रेड लेनी है तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, बाय का, सेल का, फिर आपको लॉट साइज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, फिर आपको दोस्तों एसएल और टीपी का कैलकुलेट आपको पता होना चाहिए कि मैंने एसएल छोटा रखना है, टीपी बड़ा रखना है, ठीक है। जब भी आपने ट्रेड लेनी है एसएल आपका ज़्यादा बड़ा ना हो और टीपी आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने लॉस कम लेना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, ठीक है। और दोस्तों,
जब भी आपने ट्रेड लगानी है तो अगर आप बाई की एंट्री ले रहे हैं तो आपने ये बाई का निशान आ रहा है, बाई पे क्लिक कर देना है। और ये सेल का निशान आ रहा है, अगर आप सेल ट्रेंड में देख रहे हैं कि आपने सेल में एंट्री लेनी है तो आप सेल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है, आप बाय में भी प्रॉफिट उठा सकते हैं और सेल में भी प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपका एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट सेल जाएगी और मैं सेल की ट्रेड ओपन करता हूं तो मुझे प्रॉफिट आएगा, तो अपने सेल की ट्रेड ओपन करें। और अगर आपको बाय की ट्रेड नज़र आ रही है और मार्केट आपको नज़र आ रहा है बाय जाएगी, तो आपने बाय की एंट्री लेनी है, सेल की नहीं लेनी। और दोस्तों सेल में जब आपने ट्रेड लेनी है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर लगेगा, आपका टीपी नीचे लगेगा। ठीक है। बाय में आपका स्टॉप लॉस नीचे लगता है और टीपी ऊपर लगता है, सेल में आपका स्टॉप लॉस ऊपर लगता है, टीपी नीचे लगता है। ठीक है। अब मार्केट अब सेल की लेना चाह रहे हैं, 9406 पे चल रही है मार्केट और आपने सेल की क्रैश की ट्रेड लेनी है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना दोस्तों वो 9415 होगा और टीपी आपका 9400 होगा। ठीक है। अगर 9400 पे मार्केट आती है तो आपका टीपी हिट होगा, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट 9415 पे जाती है और ऐसा लेट होता है तो आपकी लॉस में क्लोज हो जाएगी, एक कंट्रोल में। ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका स्टॉप लॉस और टीपी के हवाले से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा था। दोस्तों इसमें और बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम चले जाते हैं बाय स्टॉप पे। बाय स्टॉप का ये होता है दोस्तों, मार्केट जा रही है 9400 पे और आप बाई की एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आपको ऑन द स्पॉट ट्रेड नहीं लेनी पड़ेगी, आपको एक पेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर होता है कि टारगेट आपने सेलेक्ट कर दिया कि 9400 पे मार्केट जा रही है और 9415 पे जैसे ही जाएगी 9415 पे तो आपका ऑर्डर 9415 पे आप एक पेंडेड ऑर्डर लगा लेंगे बाय स्टॉप का। जब मार्केट वहाँ पहुँचेगी ऑटोमेटिक वहाँ से कंटिन्यू करेगी तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह ही आपने स्टॉप लॉस और टीपी इसमें सेट कर देना है। ठीक है। बाय स्टॉप पे इस तरह यहाँ पे आपने दोस्तों बाई की एंट्री लेनी है बाय स्टॉप में तो आपने लगाना है 9404। ठीक है। आगे 3 डिजिट आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है। आपने बाय स्टॉप लगाना है। अभी मार्केट 9396 पे यहाँ तक जाएगी तो आपकी टच करेगी 9404 को तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगी। उससे पहले मार्केट जहाँ मर्जी जाए, नीचे जाए 9400 तक जाए तो आपको ट्रेड कंटिन्यू होगी, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, पेंडिंग ऑर्डर आपका पड़ा रहेगा। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है 9390.502, 9415.502। जब आपकी एसएल और टीपी और ये कंटिन्यू ट्रेड का जो ऑर्डर है अगर सही लगा है तो प्लेस ऑर्डर तब होगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। ये हो गया बाय स्टॉप। सेल स्टॉप में अब जाना है आपने, बाय स्टॉप का क्लियर हो गया। सेल स्टॉप में दोस्तों आपने मार्केट जो है सेल की तरफ एंट्री लेनी है तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी अब 9397 पे मार्केट जा रही है, आपने लगाना है 9390 पे ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। और आपका जो सेल में जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, लेफ़्ट पे आपका ये एसएल का एरिया होता है, ये टीपी का होता है। ठीक है। आपने एसएल इसका दोस्तों लगाना है 9398 और टीपी आपका 9380। ठीक है दोस्तों। प्लेस का ऑर्डर आ गया, इसका मतलब है कि मैंने ऑल जितनी भी फिगर्स हैं वो मैंने सही सिलेक्ट किए हैं और टीपी और एसएल और प्राइस जो है वो हर जगह पे अपनी अच्छी जगह पे एडजस्टमेंट हो चुकी है इसकी। ठीक है। इसी तरह आपने देखना है, इस चीज़ों को समझना है, गलती नहीं करनी। ठीक है। और दोस्तों ये आ गई आपकी बाय स्टॉप सेल स्टॉप की क्लियर होगी चीज़। ठीक है। अब आ गई बाय लिमिट और सेल लिमिट। ठीक है दोस्तों। बाय लिमिट आप में ये है कि आपको एक मार्केट जा रही है 9390 पे। ठीक है। और आपको आइडिया है कि मार्केट 9390 पे खड़ी है और 9400 से बाय हो सकती है और वहाँ बल्कि नीचे आपको एक सपोर्ट नज़र आ रही है, आपको पता है मार्केट ने बाय जाना है तो आप एक ऑर्डर बाय लिमिट का लगाएंगे 9380 पे कि यहाँ तक मार्केट गिरेगी, सेल जाके यहाँ से एकदम उठेगी और मेरा ऑर्डर वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। उसको आप बाय लिमिट कह रहे हैं कि आप एक
टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ तक मार्केट जाएगी, वहाँ से मार्केट इसको उठाएगी और ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये देखें, अब आपके सब फिगर्स सही लगे हैं। बाय लिमिट का ऑर्डर इसी तरह आपका दोस्तों लगेगा। इसमें भी आपकी पेंडिंग ऑर्डर होगा, आपकी जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी तब तक आपकी ट्रेड कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। ठीक है, 9380 पे जैसे ही मार्केट गिरेगी और वहाँ से उठना शुरू होगी तो आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बाय लिमिट। अब आपको मैं सेल लिमिट के हवाले से बता देता हूँ दोस्तों। सेल लिमिट में भी आपको पता है कि मार्केट अब सेल जाएगी और यहाँ से मैं अपना एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ कि मार्केट वहाँ जाए तो ऑटोमेटिक मेरी ट्रेड कंटिन्यू हो जाए। तो दोस्तों आपने 93 मार्केट बाय जा रही है, आपको पता है कि मार्केट ने 94.15 से या 94.20 से गिरना है, तो आपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर आप देख के फॉलो करके मार्केट को वहाँ पे आप एक पेंडिंग ऑर्डर लगा लेंगे 94.20। ठीक है, और उसके बाद आपने जो एसएल है, हमेशा सेल में आपको बताया है कि एसएल ऊपर लगेगा, टीपी नीचे लगेगा। एसएल लेफ़्ट पे होता है और टीपी राइट पे होता है। एसएल आप लगा लें इसका 9428। ठीक है, और टीपी हो गया 9400। ठीक है दोस्तों, ये भी फिगर ठीक है, ये भी फिगर ठीक है, ये भी फिगर ठीक है। ये मार्केट एक्सेप्ट कर, ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है तो आपकी ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ दोस्तों इसी हवाले सा मैं आपको गाइड करना चाह रहा था। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में गाइड करूँगा। तो दोस्तों कुछ मैं आपको टेक्निकल चीज़ें उसके हवाले से बताऊँगा, ट्रेड किस चीज़ों को फॉलो करके लेनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है और उनको देख के आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉप ट्रेलिंग और टीपी मॉडिफाई, एसएल मॉडिफाई और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने प्रॉफिट को इन कंट्रोल किस तरह रखना है, अपने प्रॉफिट को सेफ किस तरह रखना है। मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगी फिर भी आपकी ट्रेड कंट्रोल में होगी। वो सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में गाइड करूँगा लम्हा बलम्हा। बाकी दोस्तों इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई चीज़ की का बिल्कुल भी अगर नॉलेज नहीं है तो दोस्तों मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, और मेरा अपना लर्निंग ग्रुप भी है। यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो डे बाय डे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें फिर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें। ठीक हो गया, और वीडियो को बार बार देखें, जो चीज़ समझ ना आए तो उसके हवाले से मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड भी करूँगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे रियल पे काम कर रहे हैं, हम एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना सिग्नल ग्रुप भी है, लर्निंग ग्रुप भी है। ठीक है, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ। कोई चीज़ हमारी किसी चीज़ की भी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, हमारा बस जस्ट काम है लर्निंग देना और लोगों को ट्रेन करके रियल पे लेके आना। तो दोस्तों ये जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, पहले इसको आपने डेमो पे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद आपने रियल पे आना है। ठीक है, 1 महीना लगता है आपको प्रैक्टिस पे, 2 महीने लगते हैं, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसी तरह आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी और आप एक दिन घर बैठ के आराम सुकून से 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार पे आराम से कमा लेंगे। ठीक है, तो अभी जितने जो लड़के ट्रेन हुए हैं, जितने भी लड़के जो नए आए हैं क्लाइंट हमारे, कुछ $100 से करें, कुछ 200 से, कुछ 500 से, तो वो सीख के आज $500 वाला बंदा $50 डेली के निकाल रहा है, 200 वाला डेली के 30, 100 वाला 30 भी निकाल रहा है, 20 भी निकाल रहा है। हर बंदे का एक टारगेट है। तो बस इस तरह आप सीखें और इंशाल्लाह आप भी एक दिन अपने रियल पे जब काम स्टार्ट करेंगे तो आप डेली अपना प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।